हाय फ्रेंड्स। तो हम पढ़ेंगे आपको मैट्रिक्स, क्लास 12th का है। तो स्टूडेंट हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। ये एक आरवीओ है, यानी m इंटू एन, m बाई n का ये एक मैट्रिक्स है। इसको हम लिखते हैं ए आई जे। ये ऐसे करके बनेंगे मैट्रिक्स। ये होता है मैट्रिक्स A11, A12, A22, A21, A22, ठीक है। और जो ये इधर हो जा रही है ना सीधी रेखा, ये इनको हम क्या कहेंगे? रो। इनको हम रोज कहेंगे। रो 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 यानी हम इसको कह सकते हैं पंक्ति, ठीक है, पंक्ति। और ऐसे जो ऊपर को देख रहे हैं इनको कहेंगे हम कॉलम, ठीक है। यानी कॉलम यानी हम कह सकते हैं स्तंभ, कहते हैं हिंदी मीडियम वालों को स्तंभ कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक 2x2 का लेंगे। ये हमने ले लिया 2, 3, 4 एंड 5। यह है 2x2 का एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड करना होगा A11 की वैल्यू। तो हमने ऊपर पढ़ा था, वही हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो A11 की वैल्यू देखो 2 आ जाएगी, A12 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और A21 की वैल्यू कंपैरिजन कर सकते हैं 4 आ जाएगी, और A22 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। ये हमने 2x2 के मैट्रिक्स थे, उनके हमने ये जो कंपोनेंट थे इंग्रेडिएंट वो हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। सबसे पहले अभी मैं स्टार्टिंग से पहले वो पूछ लेता कभी कभी कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखो आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे। आव्यूह में ये मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है, तो हम करेंगे रोज इन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम इक्वल टू कर सकते हैं ऐसे। और एक मैट्रिक्स जो भी है इसमें रो फाइंड करने हैं, कितने रो हैं। तो हम देखते हैं 1 रो और 2 रो। इसमें कितने हैं? 2 रो हैं, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? ठीक है, तो कॉलम इन मैट्रिक्स तो कितने हैं? वो भी 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। निकालेंगे इसमें ऑर्डर कितने हैं, क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से हमें ऑर्डर निकालने, तो कैसे निकालेंगे? ऑर्डर निकालने के लिए रोज मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से, ठीक है। तो रो कितनी है? 2 इंटू 2, ये इसका क्या हो जाएगा? अवयव की संख्या। किसकी? नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं अवयव। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले हमें ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेंगे तो कितने का है हमें पता है? 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर है। तो कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? कंपोनेंट कहो या इंग्रेडिएंट कहो,
ग्रेडिएंट, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अवयव। ठीक है, तो अवयव इसमें कैसे निकालेंगे, जो इनका मल्टीप्लाई है 2 यानी कि 4। इसमें 4 अवयव हैं, यानी हम कह सकते हैं कंपोनेंट हैं, इंग्रेडिएंट कुछ भी कहो तुम, वो 4 है इसमें। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक। तीसरा पॉइंट आपको फिर से तो हिल गया ना, पूरा टेढ़ा हुआ है। तो हम जो हमारा मैट्रिक्स था, गिवन मैट्रिक्स जो मैं लिया था 2, 3, 4 एंड 5, ये था। A11, A12, A21, A22। हिल बहुत रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब एक कंपैरिजन करेंगे इसमें, बाय कंपैरिजन। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे, हम पता चलिए यहाँ से A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, A12 की वैल्यू 3 और A21 की वैल्यू 4 और A22 की वैल्यू 5। ये क्या थे, इनके कंपोनेंट, इनके अंदर के अवयव थे। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता है AIJ, इसमें जो AIJ के होते हैं उनकी वैल्यू यहाँ पुट करके हमें AIJ निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन लेते हैं कि AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अवयव, क्वेश्चन बोलेगी कि 2/2 का वो है, हमने ले लिया था। ठीक है, ये एक अवयव है 2/2 का, इसको हम 2/2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसमें हम पहले ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकालना अभी बताया था। ऑर्डर 2/2 का ऑर्डर है, हमको पता है। ठीक है, 2/2 का ऑर्डर कैसे, वो हम लेट करेंगे। लेट A11 जो हमने पढ़ा था उसी को हमने ले लिया। ठीक है, और ये है 2/2 का क्या है, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें हमने AIJ की वैल्यू निकालनी है, A और IJ जो इनके अंदर कंपोनेंट है। और क्या था, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कहेंगे I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देख AIJ ये हो गया। A11 निकालना है, A11 कैसे निकालेंगे, A11 निकालने के लिए अब समझो, अब मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि I और J, यानी I और J ये होते हैं, I और J, दिस इज I और J। तो पहले इसमें चलते हैं, पहले रो की पहले कंपोनेंट में चलेंगे। तो ये देखो A11 यानी इसमें I भी 1 है और J भी 1 है, तो उसका होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 आ जाएगा। सिमिलरली A12 निकालेंगे, तो A12 वैसे निकाल देंगे। इसमें A12 में I कितना है 1 है, J कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे बाई 2। ठीक है, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9/2 हो जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह A21 करेंगे, तो हमारा 2 + 1 2I हो गया, J1 हो गया, तो उसका होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 + 3 होल स्क्वायर
9/2 सेम आ गया। 822 822 क्या होता है 2 आई है 2 जे है उसका होल स्क्वायर करेंगे बाई 2 2 और 2 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 8 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारी जो मैट्रिक्स बनी तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या मिल गई A11 की वैल्यू 2 A12 की वैल्यू 9/2 और A21 की वैल्यू भी 9/2 और इसकी वैल्यू 8। यह है 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, हमने फिर से AIG निकालना है, मतलब एक मैट्रिक्स निकालना है। उसमें हम ले रहे हैं क्या, हमने ले लिया I/J। इस तरह पूछ सकते हैं। इसमें हमें मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने के लिए ए हमें पता होना चाहिए, ए और जो ऊपर था A11 A12 A21 और A22 ये है आई। इसमें IG हमें पता चल गया। और देखो IG निकालने के लिए सबसे पहले हमें A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकालना है, A11 सूत्र पता है, ये वाला लगाना है इसमें। इस बार सूत्र नहीं कह सकते, मतलब क्वेश्चन है, इस बार टाइप का निकालना है। तो I हमारा 1 है, J भी हमारा 1 है, तो A11 1 हो जाएगा। A21 A12 की वैल्यू कितनी है, I कितना है 1 और J कितना है 2, तो 1/2 आ जाएगा। A21 इक्वल टू हो जाएगा A21 2I और 1 इक्वल टू 2। A22 निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, A22 की I कितना है 2 और J कितना है 2, तो 2/2 1। तो इस तरह हमारी जो मैट्रिक्स बनी A11 1 A12 हाफ और A21 2 और A22 1। ये मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, और जहाँ तक मुझे पता है कि बेसिक कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं है, सीधे क्वेश्चन पढ़ाते हैं सब लोग। तो इसके बाद हम टाइप पढ़ेंगे इसके। तो बेसिक हमने इतना पढ़ लिया है। इसके बाद हम इसके टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के अवयव होते हैं, किस तरह के अवयव होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने खाली बेसिक पढ़ा है, अब हम स्टार्ट करेंगे अवयव से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेके। ये था बेसिक ऑफ मैट्रिक्स। ओके भाई दोस्त।